नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे शतकवीर योगी। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लेखा जोखा पेश किया है। इन 100 दिनों में जो अहम फैसले लिए गए उनमें मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया गया, सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा हो, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए किया गया निवेश, पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों पर मंजूरी के साथ ही महिला सुरक्षा सरकार को सुनिश्चित करने के साथ ही यूपी में होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती और भी कई महत्वपूर्ण कार्य जो सरकार ने इन 100 दिनों में किए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही सीएम ने सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा, कांग्रेस और बीएसपी विधानमंडल में शून्य पर पहुंच गए हैं। विधानमंडल अब कांग्रेस मुक्त सदन हो गया है। उन्होंने उपचुनाव का जिक्र करते हुए दोनों सीटों पर हुई सपा की हार का भी जिक्र किया और तंज कसा। वहीं राजनीतिक पंडित इसे आगामी लोकसभा से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका मानना है, राम मंदिर मुद्दे के बाद अब अपने कामों से पार्टी जनता के बीच अपनी पेठ मजबूत करना चाहती है और इसलिए सीएम योगी 100 दिन का लेखा जोखा जनता के बीच रख रहे हैं। वहीं विपक्षी दल 100 दिनों का नहीं, योगी के अब तक के कार्यकाल का लेखा जोखा मांग रहे हैं और बुलडोजर पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है आपको सुनवाते हैं। आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल, जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वॉल्यूम को कम किया गया और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे, बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। बड़ी शालीनता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, इस सरकार में गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार हर आदमी परेशान है। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर आदमी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, सरकार से दुखी है। तो योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को पदभार संभाला था और उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में फ्री राशन स्कीम को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद योगी सरकार ने विभागों को 100 दिन का टारगेट बनाने को कहा था और उन 100 दिनों में विभागों ने क्या क्या किया है ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और अहम बिंदु जिन पर लगातार योगी सरकार की नजरें हैं, उनमें जनहित की योजनाएं और भी काम। चलिए, लेकिन विपक्ष से कुछ और नजरिए से ही समझ रहा है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। शान खान जुड़े हुए हैं हमारे साथ कांग्रेस से, बहुत स्वागत करती हूँ शान खान जी आपका। शमशी आजाद साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता आप सपा से, कपिल साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। राघवेंद्र पांडे जी ब्यूरो चीफ है हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
राघवेंद्र जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो 100 दिन की पॉलिटिक्स या फिर 100 दिन का फॉर्मूला हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो संभाला गया है या उसे चला गया है, इसे आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जनता के बीच जाना है तो अपना काम तो बताना है। लेकिन इसे दूसरे नजरिए से विपक्ष इस तरह से देख रहा है, ये क्या काम हो रहे हैं उसमें उसको कहीं ना कहीं कुछ डाउटफुल लग रहा है। तो इसे उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम कैसे समझें, क्या वाकई इन 100 दिनों में काम हुए हैं, नहीं हुए हैं? क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि जो बताया गया है यूपी में योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो काम हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे नहीं मान रहा है। जी देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 100 दिन पूर्ण होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। लगभग 1 घंटे का उनका भाषण था और उनके तथ्यों में, उनके आंकड़ों में अगर कोई कमी है तो जो विपक्ष के दल हैं उसको बकायदे उसको वो रिलीज कर सकते हैं, उसको वो दिखा सकते हैं, उस पर वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। ये तो पक्ष और विपक्ष में होता रहता है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं कि सरकार कितना प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब बने दूसरी बार 2.0, इन्होंने 100 दिन का जो काम है उसको सभी मंत्रियों को दे दिया जिम्मेदारी, सभी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी, सभी मंडलों में उसको वितरित कर दिया और सारे विभागों को कह दिया कि भाई आपको अपने अपने जिले में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह के काम को करना है, क्या बाधाएं हैं और क्या प्राथमिकता है, इसको लेकर उन्होंने एक काम दिया, लक्ष्य दिया और उसके बाद सभी लोगों को मौका दिया और वो लोग मौके पर गए, बकायदे वहां पर देखे और उसका पूरा एक रिपोर्ट तैयार की और बाद में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपे। उसके ऊपर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सारी बात अपनी रखी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री या सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध है वो बताने के लिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आप ठीक है, आप कमियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश का एक विकास होगा कि सरकार चाह तो रही है ना कि हम काम करेंगे और हम काम किया और आगे भी काम करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक पॉजिटिव बात है। आप नखरे तो कहीं भी निकाल सकते हैं, कमियां तो कहीं भी ढूंढे जा सकते हैं, एक एक चीज में आपको यह बताया जा सकता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी बोला जा सकता है। बात वो नहीं है। बात यह है कि देखिए, सरकार प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश में काम करने को लेकर। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा कि कोई आराम नहीं कर रहा है, कोई बैठ नहीं रहा। अभी कल हम इसी अपने चैनल पर कल मैंने मुख्यमंत्री के 5 खबर को लाइव दिखाया। मैं खुद परेशान हो गया कि मुख्यमंत्री के कितने खबर को लाइव करूं। कहां वो गोरखपुर में बैठे थे 2 प्रोग्राम, उसको लाइव कराया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आज 3 प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश में लाइव कराया। यानी कि हर जगह जाना, आधे आधे 1-1 घंटे बोलना, प्रतिदिन काम करना है कोई आसान काम नहीं है। कोई भी बंदा सवाल उठा सकता है, लेकिन वो अपने ऊपर लेके देखो। लगातार अगर आप ऐसे काम करो तो देखो आपको आराम की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। हम लोग भी हैं, हमको भी महसूस होता है कि नहीं, अगर हम प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो एक दिन रेस्ट चाहिए। लेकिन अगर वो लगातार काम कर रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और सरकार जो अपना 80 लोकसभा सीट जीतने का जो लक्ष्य रखी है, तो भाई यही सब काम करके तो उसको पाया जा सकता है ना। बिना काम करे और बिना बाहर निकले, बिना संघर्ष करे आप कैसे दावा कर सकते हैं हम सरकार बना लेंगे या हम बीजेपी को रोक पाएंगे? ये बात नहीं। शान खान जी, क्यों हंसी आ रही थी, आपको बताएं क्या कमी दिखी आपको? भाजपा के प्रवक्ता जिस प्रकार से सरकार की प्रशंसा कर रहे थे तो उनका ये कर्तव्य है। नहीं, तो कौन? काफी कौन? ये जो भाजपा किसकी के बात कर प्रवक्ता रहे भी बोल रहे थे, नहीं, वो उनकी बात राघवेंद्र पर जी मुझे बोल रहे हंसी थे, आ रही आपको थी। सुनने में गलती हुई है, इसलिए मुझे भी लगा कि आप क्यों स्माइल कर रहे हैं। अच्छा, ये भाजपा के प्रवक्ता नहीं है? नहीं, राघवेंद्र जी बात कर रहे थे। बातों से लगा मुझे और भाजपा जो- के प्रवक्ता है। वो आपका अब प्रॉब्लम क्षमा है सर, चाहता हूँ। आप जिस तरह उसे समझें, लेकिन हकीकत यह है कि मैं क्षमा पत्रकारों चाहता को हूँ, जो मुझे लगा दिखता कि है भाजपा के प्रवक्ता है, वो मैंने बोला देखा नहीं। जाता है। अब कांग्रेस दिख रही होती तो यहाँ हम कांग्रेस के बारे में भी यही बात कर कहेंगे रहे कि हैं। राघवेंद्र जी कांग्रेस के भी प्रवक्ता है। लेकिन सोचिए कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आजमगढ़ में रामपुर में चुनाव होता है, आप अपने कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? आप राष्ट्रीय पार्टी का दावा रखते हैं और सांसद के लिए आप अपने कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, तो आप किस चीज का दम भरेंगे? प्रियंका गांधी ने कमान संभाला यूपी कहिए का। शान खान जी, आप अब क्या किया जाए? आप ना करें सो हम बात कैसे करें आपके बारे में, बताइए। पारुल जी, हाँ कहिए। मुझे अनुमति है बोलने की?
हाँ, बात कीजिए, अपनी बात रखिए। आजमगढ़ में रामपुर में हम क्यों नहीं लड़े, उस पर चर्चा करनी है, या योगी सरकार के 100 नहीं 100 भाई, दिनों के आपको काम पर? तकलीफ इस बात से है कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता। अब जो दिखेगा, नहीं, जो मुझे काम कोई करेगा, बात तो उसी मुझे के कोई बारे में समझ होगी ना। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं थी, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने क्षमा मांग ली ना। मुझे नहीं पता था कि एक आगे अपनी राजनीतिक बात विशेषज्ञ कंप्लीट हैं कीजिए। या आपके ब्यूरो चीफ है, मुझे लगा भाजपा के प्रवक्ता है, उसके लिए मैं ओके क्षमा भी मांग सर, चुका आगे हूँ। अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, कोई दिक्कत नहीं, जिस आप अपनी बात जिस प्रकार से सरकार जिस प्रकार से अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है, अपने मुंह मियां मिट्ठू जिस प्रकार से योगी जी और उनके मंत्री या उनके भाजपा या उनके विधायक बन रहे हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जैसे 5 वर्षों तक अपराध का जंगल राज का शासन चला, उसी प्रकार से आज भी वही शासन चल रहा है। जिस प्रकार से 5 वर्षों से खस्ता हाल स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था थी, आज भी वही स्थिति है। जिस प्रकार से 5 वर्षों से बेरोजगारी थी, आज भी वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 12 लाख सरकारी पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, हाथ के छूने से दीवारें गिर जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बिजली कटौती से त्राही त्राही हो चुकी है। अभी 3 दिन पहले लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, एक दलित युवक के खाट के नीचे बम रख के उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं है। योगी जी केवल शब्दों की माया जाल बुनकर अपनी पीठ थपथपा ले, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाए। बुलंदशहर में भाजपा का मंडल अध्यक्ष अग्निवीर आंदोलन में आगजनी करता हुआ पकड़ा गया, संलिप्तता पाई गई। कब बुलडोजर चलेगा? ये केवल बातों के बड़े हैं, इनको केवल बातें करना आती है, और ये बातें ऐसी करेंगे ऐसा लगता है कि पूरा इन्होंने कायाकल्प कर दिया, परंतु किया कुछ भी नहीं है इन्होंने। हमारे साथ गेस्ट जनता आज जल्दी भी से त्राही त्राही है। देख लें। अरुण कपिल अरुण जी, क्या कहेंगे? मैं जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। शमशी मैं आजाद जी देर जुड़ से रहे आने हैं के क्या लिए हमारे क्षमा साथ? चाहता हूँ। जी, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा शमशी आजाद जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जरा एक और पक्ष से हम सवाल तैयार कर लें आपके लिए, फिर इकट्ठा जवाब दीजिएगा। ठीक है। लौट रही हूँ आपके पास सर। कपिल जी कहिए। कपिल जी की आवाज सर चेक कीजिए, म्यूट तो नहीं कर रखा है कपिल श्रीवास्तव जी आपने अपने पास से? चेक की आवाज बंद हो। कहिए सर। हाँ, ये पायल जी कह रहे थे कि जो गलती हमारी एक भाई ने की, कांग्रेस वाले, वो इत्तेफाक से हमको भी यही लगा था, क्योंकि हम देख के बिना देखे ही कह रहे थे। और खैर कोई बात नहीं, आज की पत्रकारिता को प्रणाम है, क्योंकि आज की जो पीठ पत्रकारिता है आज उस श्रेणी में आ गई है कि उसे भाड़ कभी बनने मजबूरी है। क्योंकि जो जायसवाल जी जैसा पत्रकार बनना चाहेगा और जमीन से जुड़ेगा और नमक और चावल खाने का अगर बच्चों का सामने लेके आएगा तो उसे खेल जाना। आपसे या हम सपा के इसमें कोई क्या बड़ी बात जवाब है, क्या इसमें कोई प्रश्न बड़ी है, बात नहीं। उस पर बात देखिए, करें। उसको अन्यथा ना ले। देखिए आज क्या है कि आज पत्रकार जो हैं उनके प्रश्न जो होते हैं वो सत्ता पक्ष से यूं होते हैं कि साहब आप आम खाते हैं तो घुला के खाते हैं या काट के खाते हैं? अरे वाह, आप हाफ कैसे पहनते हैं? तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग को भी अब वही रियाज हो रहा है। मतलब आपके पास और 100 दिन के नहीं, लिए ये सवाल पब्लिक को नहीं भी है? अच्छा लगता है। आज आजकल 100 दिन के लिए कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास सवाल नहीं है? अब मैं दूसरी बात कह लूं। हाँ आइए, मैं दूसरी बात कह लूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए आज जो है 100 दिन की सरकार हुई है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह बताया कि 100 दिन में उन्होंने पौन घंटे में बताया कि क्या किया है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने बताई कि 36 एमएलसी की सीट में से 33 सीट उन्होंने जीत ली, और जिसमें कि 3 जो है वो व्यक्तिगत लोगों ने जीती है। सर वो काम नहीं बता, वो लेग पुलिंग चल रही थी। अब भला विपक्षी पार्टियां ना समझें कि आपको बीजेपी तंज कस रही है, तो भला हम समझा देते हैं फिर। वो लेग पुलिंग चल रही थी आजकल की पत्रकारिता ही इतनी अच्छी है, भला आप कैसे समझा पाएंगे? नहीं सर, पत्रकारिता ये आपने कौन सा राग अलापा हुआ है कपिल जी? तो आपकी सोच से चल रहा तो होगा ना। आपको अगर इतनी पत्रकारिता से दिक्कत है तो आप पत्रकारों को बॉयकॉट कर दीजिए ना। आप बाइटें देना बंद कर दीजिए, आप चैनल्स पर आना बंद कर दीजिए। पत्रकारों से, पत्रकारिता से आज के आपके लिए तो सारे पत्रकार फिर एक जैसे होंगे ना। आपको तमाम पत्रकारों से दिक्कत होगी। ये तकलीफ आपकी आप ये टेलीविजन स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपके सवाल सुनने के लिए आप पत्रकारिता का आग अलाप रहे हैं। छरछराहट तो आप ही क्यों हो रही है भाई?
ये किस तरीके आपके की पास मीडिया नहीं है बना 100 दिन के लिए कोई पॉइंट आपने अगर याद मैं नहीं किया या योगी प्रिपेयर नहीं किया, आदित्यनाथ के प्रति डिबेट के लिए खड़ा कपिल कर रहा हूं, श्रीवास्तव तैयार नहीं तो थे। आप बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ तंज कर रहे थे, क्योंकि अरे तो हमें तो ये मालूम काम नहीं है होगा, कि तंज आप ही किसे बताइए कहते ये हैं। काम होगा केवल क्या? पत्रकार को कॉमन पढ़ाया सेंस की जाता है बात कि है। तंज अभी किसे किसी से भी पूछ लीजिए जो राजनीति से भाई, ताल्लुक भी नहीं नहीं रखता, वो भी पढ़ता। समझ जाएगा। मैं अभी तो कपिल बच्चे से श्रीवास्तव जी एडवोकेट को निरी हूं, ठीक है विद्वान तो सर, हूं मेरे नहीं। दर्शकों का टाइम क्योंकि वेस्ट जज मत साहब कीजिए। भी आपके पास 100 दिन लर्नेड के ऊपर काउंसिल सवाल कहते है हैं। क्या? और सबसे पहली चीज तो यह है कि लर्नेड तो आप ही हैं, क्योंकि तंज हम नहीं समझ कपिल जी पाए, के आप ही पास समझ 100 रही हैं दिन तंज। के कामों को लेकर क्या आप सवाल है बताना क्या कि सर? राजनीति मेरे कितना व्यूअर्स तंज सुनना आपने चाहते पढ़ा है? हैं कि विपक्षी पार्टी क्या कह रही है इस कितना रंज पर। पढ़ा है और कितना तंज पढ़ा है, जरा मुझे समझा दें। आपके पास 100 उत्तर दिन के देने लिए का सवाल अवसर है कि देंगी, नहीं है? और 100 नहीं तो दिन अपने के पीसीआर कामों से का जो कहिए कि बखान हमें सरकार छुट्टी ने दे। किया, उसके लिए कपिल श्रीवास्तव के पास सवाल है कि नहीं है सर? मैं उसी पे सवाल कर रहा हूँ हाँ, सर। तो अब पॉइंट और पर आप आइए जो है जल्दी से। तंज बता रही हैं कि भाजपा पे जल्दी तंज से कर रही है। सर, टाइम उनके नहीं है मेरे प्रवक्ता पास। बता लेंगे तंज। मेरे आपने दर्शकों प्रश्न का किया, टाइम मत उत्तर ले वेस्ट ले। कीजिए। अगर पत्रकारिता कर रही हैं आप तो कम से कम पत्रकारिता उत्तर लेना पत्रकारिता सीखिए। करके चुनाव तंज जीत किसने जाइएगा, किया, उपचुनाव तो तरीके हार से गए आप। ये तो समझ ठीक लेंगे, है, लेकिन कम से उपचुनाव कम हार आप गए सर आप प्रश्न- पत्रकारिता पत्रकारिता कर करके। ऐसे ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी करते रहते हैं। अरे जनता के बीच जाइए ना, काम कीजिए, आपको रोका किसने? उससे कपिल श्रीवास्तव क्या कर सकते हैं? नहीं तो कपिल श्रीवास्तव जी जनता के बीच जाइए ना। सपा आपकी पार्टी, आपके पार्टी के नेताओं को बोलिए जनता के बीच जाएं। ये तो शासन और प्रशासन को लेकर जनमत लूट लेते हैं, उसका ठीक क्या है करें? शमशी आजाद जी, नहीं मेरे व्यूअर्स का समय खराब नहीं करने दे सकती मैं आपको। आप पत्रकारिता करते रहिए और पत्रकारों के बीच में ही बैठकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए। यहाँ आपको हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि जहां आप पत्रकारों को कोच रहे हैं, उन्हीं पत्रकारों के बीच में बैठकर आप सपा की आवाज बुलंद कर रहे हैं। भाई कैसे जब ठीक कैसे है जनता शमशी आजाद जी, सर समझ आता है, समझ आता है, हर आम नागरिक को समझ आता है कि आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। हमें बोलने अपनी के लिए बात कहने सवाल हो के तो लिए धरिए यहाँ। आपसे समझदारी लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहिए नहीं शमशी आजाद जी। लॉ कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, इसलिए प्रभु पढ़ने आई लिखना आई सीखना रिस्पेक्ट यू सर। आप लॉ कॉलेज में पढ़ाएं, आप सपा के लिए प्रवक्ता बन जाएं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, लेकिन आप मेरे दर्शकों का समय बर्बाद ना करें सर। आपने अपने प्लीज गेस्ट आई को रिक्वेस्ट। बैठाया है। शमशी आजाद जी की आवाज दीजिए प्लीज। नहीं आप अगर इस मुद्दे पर बात करना चाहें तो वेलकम, तहे दिल से आपका स्वागत। इधर उधर की बातें करके मेरे दर्शकों का टाइम मत वेस्ट कीजिए सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट। शमशी आजाद जी की एक कमेंट ले लूं, वापस कपिल जी आपके पास दोबारा आ रही। शमशी आजाद जी कहिए क्या जवाब है आपके पास? 100 दिन का काम, लेकिन विपक्ष को नहीं लगता कि आपने कुछ काम किया है सर। शमशी आजाद, अरे रुक जाइए प्रभु, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। कपिल जी आ रही हूँ दोबारा सर, प्लीज इतना काम मेरे पास डाउन, समय नहीं है। प्लीज काम डाउन सर, और आई एम कमिंग टू यू उत्तर अगेन। लेते रहिएगा अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से और कह दीजिएगा कभी मुझे फोन नहीं करेगा। आपकी मर्जी है सर, हम तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन दर्शक जो सुनना चाहते हैं, जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, उस मुद्दे पर सपा भाग रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ सर? व्हाट कैन आई डू सर? ये आपकी प्रॉब्लम है, आप नहीं बात करना चाहते तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? शमशी आजाद जी कहिए। देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कपिल की जी को जनता हटा ने दीजिए, वो योगी नहीं बात करना चाहते हैं, उनके पास 100 दिन के लिए कोई सवाल नहीं है, वो तैयारी नहीं करके आए हैं। हटा दीजिए नहीं, उनको कपिल टेलीविजन स्क्रीन से। कपिल शमशी शर्मा आजाद जी, के खाली बात- कुर्सी दिखाने से कोई मतलब नहीं है। कपिल शर्मा जैसे समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये हर चैनल पे इसी तरीके की बात करते हैं और ये मनगढ़ंत अपनी दुनिया भर की बात पे वजह की, और कोई अगर एंकर जो है तो इनकी बातों को अगर गलत साबित करता है, ये फौरन कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है आप, अभी तो ये आपके पर इल्जाम नहीं लगाया, आप इस इल्जाम से बच गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब देखिए कपिल शर्मा जी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि हकीकत ये है कि इनका नेता ही अहंकारवादी है, जिसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी जो है रामपुर और आदमगढ़ जैसे जिलों में हार गई, रामपुर और आदमगढ़ जैसी सीट हार गई। जो पारिवारिक सीट कहा जाता था कि रामपुर और आदमगढ़ में साइकिल का निशान लेके या मुलायम सिंह के परिवार का कोई आदमी 100 दिन में खड़ा- क्या किया वो भी बता दीजिए आजाद साहब। समाजवादी पार्टी की आलोचना करे क्या मैं मिलेगा? पूछूंगी सर, मेरा 100 दिन सवाल में अगला क्या यही किया वो रहेगा। बता दीजिए। मुझे मेरा काम करने दीजिए खान साहब, मैं पूछूंगी, ये यही हमारे सवाल है लिए मेरा आगे। उपलब्धि है, हम बताएंगे। ये हमारे लिए एक उपलब्धि क्यों नहीं बताएंगे? कांग्रेस जिस तरीके से सफाया होता जा रहा है कांग्रेस का, नहीं, हम अगर नौकरियां गिनाएंगे- कितनी दी आपने वो बताइए ना, कितनी नौकरियां दी? 12 लाख अरे पद खाली है, खान उसको साहब, उत्तर दीजिए ना। खान साहब, शान खान साहब, अभी रुकिए, एक दलित मुझे को मेरा बम काम से कर उड़ा लेने दिया गया, दीजिए। उसको उत्तर दीजिए ना। में ये आप उधर जा उधर की कर- बातें मत कीजिए, किसी के जीतने किसी के हारने से कुछ बदल नहीं जाता है, किसी को अगर रोजगार आपको- नहीं मिल जाता है। तो आप जनता के पास जाएं। आप बहुत से, आपने तो उपचुनाव में लड़ने की हिम्मत ही नहीं की। आपने तो समाजवादी पार्टी के समर्थन में जो है क्या कहते हैं कि कई जगह अरे पे करहल- जीत हार की बात मत कीजिए ना, 100 दिन के कामों का ब्यौरा दीजिए ना।
नहीं है कामों कोई का काम तो चले जाइए आप भी छोड़कर। यदि आपके पास 100 दिन में बताने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर चले जाइए छोड़कर। ठीक है, समाजवादी वापस आइए। पार्टी की शमशी आलोचना आजाद जी, करना, कांग्रेस की क्या आलोचना करना, रोजगार नहीं निकाले आपने? दर्शक क्या किसके रोजगार लिए नहीं यहाँ नहीं निकाले सुनने आए आपने? हैं? रोजगार को देने के लिए आपके कोई कदम नहीं है? बताइए, जल्दी से बताइए शमशी आजाद जी, 100 दिन का बखान कैसे कीजिएगा, जल्दी बताइए। आप पढ़कर बताइए, दिखाई नहीं दे रहा सर। 80,000 करोड़ का जो निवेश हुआ है जो उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि सुल्तानपुर का प्लांट लग गया, सैमसंग की पावर इकाई चालू हो गई। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट नेटवर्क इश्यूज शायद शमशी आजाद जी की तरफ से। ठीक है राघवेंद्र जी, जब बात विपक्ष की हो तो जनता विपक्ष को भी चुनती है ना। वोटर देने वाले वोटर जो हैं उन्होंने सत्ता पक्ष को भी चुना है, लेकिन जिन्होंने विपक्ष को चुना है, क्या वाकई विपक्ष अब सवाल उठाने से पहले उन तमाम बिंदुओं को आगे रखने की कोशिश कर रहा है जिससे वो अपने सिंपैथी गेन कर सकें? कि अगर हम पत्रकार या मीडिया अगर विपक्षी पार्टियों को बॉयकॉट कर देती तो क्या ये टीवी पर दिख पाते, क्या ये अपनी आवाज बुलंद कर पाते? फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रह जाता है जहां पर ये अपने यूट्यूब चैनल चला लेते या सोशल मीडिया पर अपनी बात रख लेते, ट्विटर पर रख लेते। लेकिन हम तहे दिल से स्वागत करते हुए बाकायदा रिस्पेक्ट से आप अपने गेस्ट चाहे वो विपक्षी पार्टियों के हों उन्हें बुला रहे हैं, उनकी आप अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो उल्टा पत्रकारों को कोस रहे। सर ये कौन सी रीत चली, अब नीति शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की? राघवेंद्र जी देखिए, ये अपना गुस्सा निकालने का अलग अलग तरीका है। इन लोगों को लगता है कि हमारी बखान नहीं कर रहे हैं, हमारे हक में नहीं बोल रहे हैं या सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं तो पत्रकार दोषी हैं। भाई देखिए, अगर हम आपकी तारीफ कर देंगे, मान लीजिए सरकार की बुराई कर देंगे, तो आप तो सत्ता में आ नहीं जाएंगे ना। सत्ता में आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसा मान लीजिए सरकार कह रही है कि हम 100 दिन के लिए उपलब्धियां लाए हैं, आज विपक्ष के पास 10 दिन का अगर इनसे मैं संघर्ष पूछूं, ये जितने भी विपक्षी दल हैं ये 10 दिन का 100 दिनों में 10 संघर्ष नहीं बता सकते। कि अगर सरकार 100 दिन की अपनी उपलब्धि बता रही है, ये अपना 10 संघर्ष बता दे, ये विपक्ष में रह के इन्होंने क्या किया। दूसरी बात, विपक्ष भी जो जनता होती है, विपक्ष में भी उसका एक बड़ा आधार होता है। तो जनता भी अपने विपक्ष के नेताओं की ओर टकटकी लगाकर देखती है, एक उम्मीदों से देखती है कि हमारा विपक्ष हमारे लिए कर क्या रहा है, क्योंकि हम समाज में तो हाशिए पा गए, हम तो हार गए। लेकिन जब ये लोग उस विपक्ष के लिए सड़कों पे नहीं उतरते, उसकी आवाज नहीं बनते, तो सोचिए वो विपक्ष भी किस तरह से मरता है, उसका मनोबल किस तरह से डाउन होता है। आप देखिए इन 100 दिन के बीच में इनका संघर्ष तो छोड़िए, इनके सहयोगी दलों का बयान किस तरह से आ रहा है। आप सोचिए राजभर क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव पे सीधा सवाल उठा रहे हैं कि आप एसिम से नहीं निकलेंगे तो क्या चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस के लिए सवाल उठ रहा है कि भाई बहन तुम लोग चुनाव में बाइकाट कर दे रहे हैं, खुला समर्थन दे रहे हैं, 30 सेकंड हिम्मत नहीं आगे कर बढ़ना पा रहे होगा। हैं। तमाम और लोगों का ऐसा बयान आ रहा है विपक्षियों का, तो क्या कहेंगे आप? क्यों आखिर? बस ठीक है, ये हम तो लोग सवाल समझ- बनेगा ना, और ये हर वोटर पूछेगा जिसने कांग्रेस को वोट किया है, सपा को वोट किया है। शमशी आजाद जी अपनी बात पूरी कीजिए, एक छोटा सा कमेंट मैं शान खान जी से ले लूंगी। शमशी आजाद जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी सरकार बनी है जनता के समर्थन और जनता के विश्वास पर, उसी तरीके से 2024 में भी जो हमने उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, आप विश्वास करें कि ये 80 तैयारी से 2024 की है ना? ये 100 दिन का जो जी, आपको रिपोर्ट कार्ड बताना पड़ा, ये 100 दिन के लिहाज ये 2024 के लिए ही था ना? का रिपोर्ट कार्ड देखिए पूरी तरीके से सरकार ने साबित कर दिया, दिखला दिया है। अब विपक्ष इस पे मनगढ़ंत अपनी बातें करते रहे, ठीक है, उसको लेकिन फेल विपक्ष कहे, कह रहे हैं 5 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं बताया आपने, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं सर। कहिए शान खान जी। 30 सेकंड शान खान आपके पास। सर शान खान जी आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है, माफ़ी के साथ मुझे इजाज़त लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 100 दिन वाली पॉलिटिक्स, अब इस पर सवाल जवाब हो रहे हैं। हमारे एक मेहमान हमसे नाराज़ ज़रूर हुए, लेकिन सवाल मेरा यही था कि 100 दिन अगर काम नहीं हुआ तो कौन सा काम नहीं हुआ, ज़रा इस पर बात कर लीजिए। लेकिन इधर उधर की बातें करते हुए वो खुद नाराज़ हुए और चले गए। अगर उन्हें किसी बात का बुरा लगा तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों का समय हम बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दर्शकों का समय बहुत कीमती है और वो चाहते हैं कि वो वही बात सुने जिसका टाइटल उन्हें मिल रहा है। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।